राज्यों में चलता होगा, यहां नहीं चलेगा। यानी बीजेपी के बड़े नारे से किनारा कर लिया है चुनाव से एन पहले अजीत पवार ने इसके मायने दिया है। क्या बोला है? बटोगे तो कटोगे, महाराष्ट्र की राजनीति में भी उतना मुखर होकर आ रहा है। हमारे महाराष्ट्र में ऐसी राजनीति बिल्कुल नहीं चलती है। हमारे महाराष्ट्र की ज्यादा महत्व नहीं देती। उसके अलायंस पार्टनर ने रिजेक्ट कर दिया है। मैं सीधा रुख करता हूं, मेरे साथ गौरव भाटिया और बृजमोहन श्रीवास्तव हैं। और मैं इतना ही कहूंगा, अजीत पवार जी की बात का सह सम्मान कहता हूं। ये सोच जो हमारी सोच है उससे मेल नहीं खाती है। तो फिर साथ में क्यों है? अगर मेल नहीं खा रही है सोच तो एनसीपी है क्या? आप सुनिए, यही सवाल वीर सावरकर जी, माफी वीर है, पूछा मैंने, लेके जाइए, अभी यहाँ बैठे हैं, यही सवाल पूछिए उनसे। उनका ट्रैक नहीं पूछिए। भारतीय जनता पार्टी ने जब ये नारा दिया है, उनका विश्वास है इस नारे के ऊपर, आपका विश्वास नहीं है और उस नारे के ऊपर वो लोग काम कर। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है प्रिंस कुमार यादव। गाइस, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं न्यूज 18 के पत्रकार अमीश देवकर ने पहली बार सच्ची और अच्छी पत्रकारिता करी है। उन्होंने बीजेपी प्रवक्ता को किस तरह से घेरा है, आइए वीडियो में देखते हैं। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम ने एक बड़ा बयान दिया है और कहा है कि बटोंगे तो कटोंगे का नारा महाराष्ट्र में नहीं चलेगा। महाराष्ट्र की राजनीति बिल्कुल अलग है, बाकी राज्यों में चलता होगा, यहां नहीं चलेगा। यानी बीजेपी के बड़े नारे से किनारा कर लिया है चुनाव से एन पहले अजीत पवार ने। इसके मायने क्या है? मैं सीधा रुख करता हूं, मेरे साथ मैं बाइट भी प्ले कर सकता हूं। आइए सुनते हैं अजीत पवार ने क्या बोला। कुछ देर पहले ये इंटरव्यू दिया है, क्या बोला है? बटोगे तो कटोगे, महाराष्ट्र की राजनीति में भी उतना मुखर होकर आ रहा है। हमारे महाराष्ट्र में ऐसी राजनीति बिल्कुल नहीं चलती है। हमारे महाराष्ट्र की राजनीति बहुत अलग है। आप ये बाकी जगह चलता होगा, बटोगे तो कटोगे, ऐसा कुछ है भी नहीं। मुझे महाराष्ट्र के वोटरों का अनुभव है, वो ऐसी राजनीति को ज्यादा महत्व नहीं देते। उसके अलायंस पार्टनर ने रिजेक्ट कर दिया है। मैं सीधा रुख करता हूं, मेरे साथ गौरव भाटिया और बृजमोहन श्रीवास्तव हैं। गौरव भाटिया, इट इज क्या एक एम्बैरेसिंग सिचुएशन है बीजेपी के लिए? अजीत पवार ने बोला है कि यह नारा यहां तो नहीं चलेगा महाराष्ट्र के अंदर। अमीर जी, जब हरियाणा की जनता ने रिजेक्ट नहीं किया, उत्तर प्रदेश की जनता ने रिजेक्ट नहीं किया, महाराष्ट्र की जनता एक्सेप्ट कर रही है कि हम एकजुट हैं और यही हमारा मूल मंत्र है। अगर अजीत पवार जी ने कोई बात कही है, सह सम्मान एक बात कहता हूं, ये मूल मंत्र तो बचपन से सिखाया जाता है। जो भाजपा कह रही है वो बिल्कुल सही है कि अगर बटोगे तो कटोगे और ना हम बटेंगे ना कटेंगे। आप एक सीनियर प्रवक्ता हैं और एक सीनियर अधिवक्ता भी हैं। मेरा सवाल बहुत डायरेक्ट है। अजीत पवार ने इस नारे से किनारा कर लिया है। वो कहा कि महाराष्ट्र में वो नहीं चलेगा। इट इज अ एम्बैरेसिंग सिचुएशन फॉर भारतीय जनता पार्टी। दैट्स द स्ट्रेट क्वेश्चन। नहीं, इट इज नॉट, इट इज नॉट। भारतीय जनता पार्टी का मूल मंत्र है सबको जोड़ना, सबको जोड़ना। हम कहेंगे कि मत बटो, चाहे वो भारतीय नागरिक हो, चाहे वो हिंदू हो। और मैं इतना ही कहूंगा, अजीत पवार जी की बात का सह सम्मान कहता हूं। ये सोच जो हमारी सोच है उससे मेल नहीं खाती है। तो फिर साथ में क्यों है? अगर मेल नहीं खा रही है सोच तो फिर साथ में क्यों है? मेल नहीं खा रही है सोच तो भाई आप खुद बोल रहे हैं कि सोच मेल नहीं खा रही है, तो साथ में क्यों है आप? ये तो भारी पर्दे का मैं बताता हूं, ये तो मैं आपको बताता हूं। चलिए मैं आपको बताता हूं, सुनिए फिर। हाँ बोलिए। अरे सुनिए, आप सुनिए, यही सवाल वीर सावरकर जी, माफी वीर है, लेके जाइए, अभी यहाँ बैठे हैं, यही सवाल पूछिए उनसे। अरे अब सुनिए, बार बार पूछा मैंने, सुनिए, और डंके की चोट पे पूछा, इसलिए आज आपसे पूछ रहा हूं। अगर ये सोच मेल नहीं खाती तो अलायंस क्यों है ये आज? मैं अपनी बात पूरी आप उनको मना करते हैं कि आप प्रचार के लिए मत जाइए। नवाब मलिक के, जिसको आप दाऊद का गुर्गा कहते हैं, आपके डिप्टी सीएम आप देवेंद्र फडणवीस, और आशीष शल्लाल कहते हैं वो दाऊद का गुर्गा है। और आप जाके आपका डिप्टी सीएम अजीत पवार उनके लिए वहां पे कैंपेन करता है। मतलब कमाल है, बोलते कुछ है करते कुछ है। ये जवाब पूछेगी भाई जनता। ऐसे नहीं, ऐसे राजनीति नहीं होती देश में। आपको जो कथनी और करनी में एक आपको रखना पड़ेगा। विरोधाभास है गौरव भाटिया। आप जी गौरव अमीश भाई, थोड़ा सा सह सम्मान एक बात आपसे भी कहूं। हमें जैसे आपसे राजनीति सीखने की जरूरत नहीं है। आप अपनी पत्रकारिता करिए, आपको हक है। बिल्कुल। मुझे जो भारतीय जनता पार्टी का प्रवक्ता होने के नाते कहना था, मैंने कहा हमारा नारा है बटोगे तो कटोगे। ये हमारी सोच भी है, हम जोड़ेंगे। दूसरी बात, मैंने आपसे पूछा वीर सावरकर नहीं सिखा रहा, लेकिन एक मिनट,
एक बीच में अनुभव मत से बोलिए। बोल रहा हूं कि ऐसे राजनीति भी बीच नहीं में मत होती बोलिए। जैसे उद्धव बीच में मत ठाकरे बोलिए। की जैसे बीच में शिवसेना मत उद्धव बोलिए। ठाकरे की राजनीति नहीं चल सकती, वैसे ये सवाल है अब मैं बात तो पूरी कर लूं, गुस्सा लेकिन मेरे क्यों को हो रहे हैं रुकना आप? पड़ेगा, रुक करना पड़ेगा अपने मैं बात तो पूरी कर लूं। ब्रिजमोहन श्रीवास्तव मैं जी बात का तो मुझे पूरी रुक करूं। करना पड़ेगा। एक सेकंड, आपके अलायंस पार्टनर बात ही है, नहीं थोड़ा पूरी करने थोड़ा देंगे। मन अभी मुटाव ये तो सही, गलत लेकिन बात उनको भी है। हक है बोलने का। आज आपने फंसा दिया अमीश भाई। लेकिन ब्रिजमोहन भाई, मुटाव कोई नहीं है, वो धन्यवाद। बोले जी हमारे जी भाई हैं। ब्रिजमोहन जी, मतलब आप लोगों ने सौगंध खा रखी है कि बीजेपी को आप इस चुनाव में पानी पिला पिला के एम्बैरेस करेंगे, कभी नवाब मलिक के विषय पर, कभी बटोंगे तो कटेंगे के विषय पर। असल में आप साथ हैं किसके? आज सच बता दीजिए हमारे सब पब्लिक के सामने, आप खेल किसकी तरफ से रहे हैं? अमीश जी पहले तो आपको इस बात को समझना होगा कि एनडीए में पूरी तौर से अपने विचारों को और अपनी विचारधारा को पार्टी के साथ लेकर चलने की पूरी तौर से स्वतंत्रता है जी। और उसके अंतर्गत कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के अंतर्गत हमारे जितने भी गठबंधन के साथी हैं सब एक दूसरे के साथ काम कर रहे हैं। एक की विचारधारा दूसरे को ऊपर स्थापित करने का प्रयास कभी नहीं होता। जी। भारतीय जनता पार्टी ने जो अपनी बात की है, उनका जो नारा है, निश्चित रूप से वो उस पर उनका अपना एक कमिटमेंट है और उस कमिटमेंट पे वो लोग लगातार काम कर रहे हैं, उसका हम लोग आदर करते हैं। लेकिन वहीं हमारे नेता ने जो भी बोला, अजीत दादा ये पवार कमाल ने का बात आदर को है। कहा अजीत पवार हमारे इंटरव्यू में कह रहे हैं कि हम मैं उस नारे के साथ नहीं हूं भैया, ये कमाल का आदर है। ये कैसा आदर है? उन्होंने ये कहा कि ये नारा महाराष्ट्र की जनता के बीच में शायद उतना प्रभावशाली नहीं हो सकता, ये उन्होंने कहा। तो मतलब बीजेपी गलत ट्रैक पे है। उन्होंने तो मतलब आप कहने का प्रयास कर रहे हैं कि बीजेपी गलत ट्रैक पे है। मुद्दा बीजेपी का नहीं अमीश जी, मुद्दा बीजेपी के गलत ट्रैक क्या होने का नहीं है। मुद्दा ये कि बीजेपी ने ऑलरेडी इस मुद्दे को स्वीकार किया हुआ है और इसको पूरा देश जानता है, तो पर इसको हम लोग भी जानते हैं, इसमें गलत क्या है। आप मान रहे हैं इसके ना कि बावजूद भी एक हम लोग साथ काम कर रहे हैं। ब्रिजमोहन जी, मेरा आपसे निवेदन है, एक छोटा सा सवाल है। आपने बोला ना कि ये नारा महाराष्ट्र की जनता स्वीकार नहीं करेगी। जो नारा महाराष्ट्र की जनता स्वीकार नहीं करेगी वो आपकी सहयोगी पार्टी नारा महाराष्ट्र में बार बार लगा रही है, तो गलत ट्रैक पे तो हुई, सही ट्रैक तो नहीं मानेंगे ना? बराबर। अरे उनका ट्रैक नहीं, अरे आपके गौरव भाई, पे क्या भारतीय जनता अभी पार्टी देवगन ने जी जो ये ट्रैक नारा दिया है, उनका विश्वास है इस नारे के ऊपर, आपका विश्वास नहीं है और उस नारे के ऊपर वो लोग काम कर रहे हैं। आपका विश्वास इस नारे पे नहीं है। फंस गया। मैंने कहा ना कि हम महाराष्ट्र की जनता, चूंकि अजीत दादा पवार लगातार जनता के बीच में काम करते हैं, उनको फीडबैक मिला है, तो अगर मतलब